40,000 के आसपास पद मिल गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों की जो एसएससी जीडी में अपना भविष्य तराश रहे हैं। तो बच्चे, अगर हम बोलें कि भाई इसके बारे में दूसरी जो थोड़ा सा दुख होगा उन बच्चों, इसमें एज मांगी गई है वो थोड़ी शॉकिंग है। एज ये सोचिए कि 4 महीने बाद की एज रखी गई है, अर्थात कट ऑफ डेट इन्होंने 1/1/2025 रखी है। तो जो भी एज लेंगे वो 1/1/2025 को कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम देखें कि बच्चे ये आपका नोटिस है जो आया है, तो इसमें है 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन ये फॉर्म दिए हैं। और भाई शिक्षक दिवस के दिन दिए हैं तो इन है ना, तो शिक्षक वरना पीछे पड़ते इनके। तो 5 सितंबर और 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो 14 अक्टूबर यानी फॉर्म भरने के लिए एसएससी जीडी में बहुत समय मिलता है। और जब शुरुआत में एक नुकसान है कि शुरुआत में जब वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तो हमेशा ये देखा गया है एसएससी जीडी में फॉर्म बहुत भर भर के आते हैं अगर शुरुआत में वैकेंसीज आ जाती है, क्योंकि हर 10th पास करने वाले बच्चे को लगता है कि मेरा भी हो जाएगा। 40,000 वैकेंसीज हैं तो भाई फॉर्म बहुत आएंगे, लेकिन फॉर्म अगर वैकेंसी देख करके बढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे की वो भीड़ बढ़ेगी। वो अगर वैकेंसी किसको ये लगता है कि नहीं ये 40,000 फॉर्म होंगे तो मैं भरूंगा फॉर्म, और 10,000 होंगे 20,000 होंगे तो मैं नहीं भरूंगा। तो सोचिए ना फिर कौन सा बच्चा बढ़ रहा होगा फॉर्म भरने में कि जिसको तैयारी नहीं करनी है। और सोचो 1.5 लाख अगर वैकेंसी आएंगी मैं तब भरूंगा फॉर्म, तो किस तरह का बच्चा होता होगा। तो ऐसा एक होता है बच्चों, आप इस भीड़ से देख करके कभी मत घबराया करो कितने फॉर्म है। पर मैं ये बोलूंगा कि अगर कंपटीशन होता है तो वो 2-3 लाख बच्चों के बीच ही होता है हमेशा। और देखिए इसमें अगर मैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो करेक्शन की बात करें तो 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, काफी समय बाद करेक्शन विंडो खुल रही है। 14 अक्टूबर के बाद सीधा 5 नवंबर, यानी तब तक स्क्रूटनी वगैरह कर लेते होंगे एप्लीकेशंस की, उसके बाद ये करेक्शन विंडो खोलते हैं। और ये सबको मालूम है कि जो एग्ज़ाम होगा वो टेंटेटिवली शेड्यूल है, इसका मतलब ये है थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है, अर्थात जनवरी फरवरी। और जो एसएससी का रिकॉर्ड चल रहा है वो ऐसे कर रहे हैं कि भैया जनवरी में भी शुरू में ही कर देते हैं, 1 जनवरी से भी शुरू हो जाए, इस बात में भी कोई संदेह मत करना, ठीक है। तो अगर 1 जनवरी से शुरू हो जाता है फॉर्म तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अपनी जो कैलकुलेशन है एग्जाम की 1 जनवरी के हिसाब से ही लगा के चलें। एसएससी का रिकॉर्ड इस तरह का चला हुआ है। अब अगर हम देखें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये जो होगी ये अभी पिछले 2-3 सालों से शुरू किया है इन्होंने। 15 लैंग्वेजेस में पेपर ले सकते हैं। 15 लैंग्वेज, देखो कितना बड़ा पेपर होता होगा। ये एमटीएस और जीडी में ही ऐसा है कि 15 लैंग्वेज में पेपर लिया जाता है, इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, तो टोटल 15 हो गई हैं। तो 13 रीजनल कौन कौन सी है, असम में भी, असमी में भी पेपर होता है। इनका जोर इस बात पे है कि हम हर स्टेट से बच्चा सेलेक्ट कर पाए, केवल ये नॉर्थ वाले स्टेट ही ना आए, इसलिए इन्होंने स्टेट वाइज कट ऑफ लगाना शुरू किया। वरना क्या होता था कि पहले कंबाइंड कट ऑफ लगती थी और जो हिंदी वाली बेल्ट थी ऑलमोस्ट इसी के बच्चे सब आ जाते थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम सब राज्यों को अलग अलग आरक्षण देंगे और उस हिसाब से एमटीएस और जीडी में उस तरह से जाने। हालांकि एमटीएस में तो अभी दूसरे तरीके से लग सकती है कि आप जो है कहीं भी भर सकते हो किसी भी स्टेट में, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको फॉर्म अपने ही स्टेट में भरना है, ठीक है। तो भैया कौन कौन सी आप देख ले, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ जो अपनी 22 लैंग्वेज है उनमें तो है ही, पर कुछ लैंग्वेज उनमें छोड़ दी हैं। कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इनमें आपका पेपर आ सकता है अगर आप चॉइस दोगे तो। और अगर आपने कोई चॉइस नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सबका पेपर आएगा ही आएगा, ठीक है। और जिन्होंने ये चॉइस दी है तो इंग्लिश प्लस ये लैंग्वेज में आएगा, फिर हिंदी नहीं आएगी, हिंदी ऑप्शनल है। और ये बच्चे जो इन्होंने दिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद आपका जो डिटेल मेडिकल होता है उस पे ही हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, यानी मेडिकल के टाइम पे
पर इस बार क्या हुआ, और ये जो मेडिकल वगैरह है ना, कौन शेड्यूल करेगा, इसको सीएपीएफ कराएगी, अर्थात पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे सीआरपीएफ कराती है, तो सीआरपीएफ ही इसको कंडक्ट कराएगी। इसको एसएससी से कोई मतलब नहीं है, इससे संबंधित बातें आप उनसे पूछना, डीएमईओ आरएमईओ सब वो खुद सीएपीएफ कराते हैं खुद। तो ये कहते हैं हम तो बस रिटर्न का रिजल्ट देते हैं, फिर इनको सौंप देते हैं, तो मेडिकल भी ये कराएंगे, फिजिकल भी ये कराएंगे आपका। और जैसे इन्होंने डिसीजन इस बार लिया है, जो 2024 की भर्ती चल रही है, जिसके फिजिकल 23 सितंबर से होने वाले हैं, तो उसमें इन्होंने ये किया है कि भैया बच्चे को बुलाएंगे 2-3 दिन के लिए, तो उसमें ही फिजिकल भी, नापतोल भी, मेडिकल भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, रीमेडिकल भी, सब साथ करके और बच्चे को कर देंगे फाइनल। तो अब कट ऑफ 2 बार लगने लगेगी। एसएससी जीडी की 3 कट ऑफ लगती थी पहले, अब 2 ही लगा करेंगी। एक तो आपके रिटर्न के लिए कि भैया कितने पे किसका हुआ, फिजिकल के लिए क्वालिफाई, और वो फिजिकल नहीं, वही मेडिकल, वही सब कुछ हो रहा होगा। और फाइनल कट ऑफ लगेगी फिर बाद में, जितने बच्चों के फिजिकल मेडिकल सब कुछ पास है, वही सेलेक्ट है, वही ज्वाइन कर रहे हैं फिर। तो ये अच्छा भी है। 3 कट ऑफ से बच्चा बावला हो जाता था, मैं मेडिकल के लिए क्वालिफाई होऊंगा नहीं होऊंगा, फिर फाइनल के लिए होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती थी। चलो, तो बच्चे को अब 2 ही कट ऑफ देखनी पड़ेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें, फॉर्म करेक्शन की बात तो मैं पहले कर चुका हूं। फीस, जो फॉर्म भरने की फीस है वो 100 रुपीज है। उसमें भी किसी भी कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट होगी तो कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म की, और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन होंगे तो ये भी, चाहे मेल हो या फीमेल, तो खैर सभी कैटेगरी की, और मेल इन कैटेगरी के भी फ्री होंगे फीस से, यानी 0 फीस लगेगी। ये फीस फिर लगी किसकी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लड़कों की सिर्फ, ठीक है, बाकी किसी को फीस नहीं देनी। हाँ, और कुछ इधर रहा नहीं। नेक्स्ट है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2025, इसको इन्होंने कट ऑफ डेट माना है, और ये कहते हैं कि भैया 1/1/2025 को हमें 10th सर्टिफिकेट आपके हाथ में चाहिए, इससे पहले आपके, इस डेट से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। और इससे पहले तो यार सबके हाथ में ही होगा, वही फॉर्म भर पाएगा, उसी की एज होगी, ठीक है। अब 1/1/2025 यानी कट ऑफ डेट, इसको इन्होंने बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। अब ये वैकेंसीज अगर आप देखना चाहो कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो आप देखो बीएसएफ में एससी, ये हर कैटेगरी वाइज भी दी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। तो इसमें जो एवरेज आता है वो ये 10% के आसपास ही फीमेल की जो है वैकेंसीज होती हैं। जैसे आप देख रहे हो 35,612 लड़कों की और 3869 लड़कियों की, टोटल 39,481 पोस्ट बनी है। और अभी हाँ, एसएसएफ वगैरह की जुड़ गई हैं, लेकिन अगर आप एसएसएफ और एनसीबी में देखो, दोनों में है वैकेंसी, पर केवल 35 और 22 वैकेंसीज हैं। हो सकता है ये बढ़े, क्योंकि एसएसएफ की 200, 250, 300 तो आती ही थी, शुरू में 400 भी आई हैं वैकेंसी। लेकिन अगर ये रहेंगी तो एसएसएफ का कंपटीशन किस लेवल का गया आप सोच लीजिए। एसएसबी में भी काफी कम पोस्ट देखने को मिली है, ये भी हजारों में होती हैं, 819 ही मिली है। असम अब औरों में लगभग ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा बीएसएफ में 15,654, इसमें बढ़ने की उम्मीद कम रहेगी। सीआईएसएफ में भी बढ़ने की उम्मीद कम रहेगी, ऑलमोस्ट ठीक है। सीआरपीएफ में 11,000 आने के बाद भी बढ़ने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स है। आईटीबीपी ऑलमोस्ट हर बार से ज्यादा है इस बार आईटीबीपी में। असम राइफल में भी ठीक ठाक पोस्ट हैं, तो जो बढ़ने की उम्मीद रहेगी वो वहां रहेगी। और कितनी कितनी बढ़ेंगी ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या आप अपने दिमाग में ये तो बसा ही लीजिए कि 40,000 के आसपास पोस्ट है, वो भी कम नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी ये भविष्य का मैटर है, इसको हम अभी नहीं कहें तो ज्यादा बेहतर है। यहां बच्चे एज का बहुत बच्चों को इसमें थोड़ा मलाल होगा, और होना भी चाहिए भाई। 18 से 23 तो एक तो एज लेते हैं, ये तो सबको पता है, इतना ही लेंगे। 18 से 23 लेते हैं, लेकिन ये एक 25 को मांगी है, मांगनी तो एक 24 को चाहिए। हालांकि ये इन्होंने इसलिए मांगी है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 इसका नाम दिया है इन्होंने, ये 2025 नाम दिया, इसलिए इन्होंने 1/1/2025 को मांगी है, ठीक है। अब ये भर्ती आई है यार इसमें, अब सोचिए सितंबर 2024 में, अब वो डेट आई नहीं है, उसको ये एज मांग रहे हैं। वैसे ये थोड़ी सी एज लेते हैं, तो ये और जवान चाहिए इनको लोग, पता नहीं कैसे।
ओबीसी वाला बच्चा 26 साल तक फॉर्म भर सकता है, 18 से 26, और एससी एसटी वाला 18 से 28 साल तक फॉर्म भर पाएगा। और ये जो है ना, इन्होंने दिया है कि लेटर देन, देखिए ये जनरल वाले बच्चे के लिए लिखी हुई होती है कि इसके बीच एज होनी चाहिए 2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच का बच्चा फॉर्म भर पाएगा। अगर मैं यहां पर ओबीसी वाले की बताऊं तो 2/1/1999 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर दोगे, अगर यहां तक है। और अगर आप एससी एसटी के हो तो 2/1/1997 से इसके बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो भाई आपके 98 है, 99, तो एससी में तो भर दोगे, एसटी में भर दोगे। ओबीसी में 99 वाले सारे फॉर्म भर देंगे, 1999 वाले, बस 1 जनवरी को जिसका बर्थ है वो नहीं भर पाएगा। ठीक है, चलिए, और 1/1/2007 तक वो भर सकता है। आगे, हालांकि कुछ में 5 साल की छूट है, तो कहीं 8 ईयर्स की भी छूट है। तो ये जो 1984 में रायट में लोग मारे गए थे जिनके घर वाले, तो उनको छूट दी गई है। और चिल्ड्रन डिपेंडेंट हैं जो 1984 और गुजरात में 2002 के दंगों में जिनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं, उनके लिए एससी एसटी में छूट दी गई है। एज की ये छूट बनाई है इन्होंने। क्या चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहां पर ओबीसी, एससी और एसटी और डोमिसाइल, ये सर्टिफिकेट्स, इन सबको सर्टिफिकेट्स ऑल इंडिया बेस्ड चाहिए होंगे। ऑल इंडिया बेस्ड, ऑल इंडिया बेस्ड मतलब अगर आप ओबीसी यूपी का ही बनवा लेते हैं या अपने स्टेट का बनवा लेते हो, भाई नहीं चलेगा। आपको ये सेंट्रल लिखा होना चाहिए। नहीं बने हैं, बनवा लीजिए। वो कहते हैं बनवा लीजिए, हमें कट ऑफ डेट चाहिए 1/1/2025 से पहले आप बनवा लीजिए। वो उन्होंने कट ऑफ डेट दी है, हालांकि इसमें मुझे और देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कट ऑफ डेट के पहले ही मांगे या नहीं। पर ये जो है एससी सर्टिफिकेट भी, एसटी सर्टिफिकेट भी, हालांकि डोमिसाइल जो है वो कभी सेंट्रल का नहीं बनता, वो अपने स्टेट का ही बनता है। ठीक है, और इस स्टेट का ही इनको चाहिए। और ये असम वगैरह में इसको पीआरसी बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट में इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो भाई ऐसा मत करना किसी भी सूरत में। बहुत सारे बच्चे इधर के असम के कागज बनवाने के जुगाड़ में लगे कि वहां की कट ऑफ ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो भाई अब ऐसे पहचानने लगे हैं, वो आपसे वहां की लैंग्वेज भी बुलवाएंगे, वहां से के लोग आपसे असमिया में बात करेंगे, तो आपको 1 मिनट में पकड़ लेंगे वो, और पकड़ के सीधा जेल है। तो इन चीजों में मत पड़ो, बजाय मेहनत कर लो उसके, बहुत बेहतर रहोगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बता देता हूं कि 2024-25 का चलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कब से माना जाएगा? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के और 31 मार्च 2025 तक यही फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा। तो इसके बीच में बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये किस आधार पर बनता है? आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके फादर का या आपके परिवार का, 2023-24 के इनकम सर्टिफिकेट पर अगले साल का ईडब्ल्यूएस जारी होता है। ये सब यहां लिखा हुआ है। इनकम सर्टिफिकेट इनको नहीं चाहिए, इनको ईडब्ल्यूएस इस बीच का चाहिए। 1 अप्रैल से बाद का बना हुआ होना चाहिए 2024। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एनसीसी के मार्क्स हैं क्या? जी हां, एनसीसी के अब ये जो मार्क्स हैं ये आपके एग्जाम के मार्क्स में ही जोड़ दिए जाते हैं। एसएससी तुरंत जोड़ देती है इसको, एग्जाम प्लस एनसीसी। और यही कारण है जो आपकी कट ऑफ ना, मतलब बच्चों के जो मार्क्स हैं 160 में से 160 से ज्यादा आने लगे हैं। अब इस बार पिछली बार देखोगे ना, 160 में से 167, 166, 165, बहुत ढेर बच्चों के मार्क्स हैं। मैं बता रहा हूं 84 बच्चों का डेटा हमारे पास है जिनमें 160 में से 160 से ज्यादा मार्क्स हैं। जिन बच्चों के 84 बच्चे, और इससे ज्यादा भी हो सकता है 10-5 बच्चों ने हमें डेटा भी ना दिया हो। सब हो सकता है वो 10-5 उनमें से हमारे स्टूडेंट भी ना रहे हों। वो जो हम
हमें कौन डेटा दे रहा है? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमसे टच है, हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है। अब बच्चे एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये 5% मार्क, टोटल मार्क्स का पूर्णांक का, 160 का 5% 8 नंबर, 160 का 3% 4.8, 160 का 2% 3.2। अब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है चेक कर लीजिए, उतने मार्क्स आपके रिटर्न के मार्क्स में नॉर्मलाइज करने के बाद जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर। आगे अगर देखें कि सर एग्जाम में क्या आएगा, तो एग्जाम में सबको पता ही होना चाहिए कि भैया आपको रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स की, सॉरी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीएस आएंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स आएगा केवल अर्थमेटिक, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स उसको ही लिखते हैं, 40 मार्क्स। और इंग्लिश और हिंदी में से आप कुछ भी कर सकते हो, एक जो आपकी चॉइस करे। और आरडब्ल्यू से जुड़े हो तो हर बच्चा ये चाहता है, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, वो यही चाहता है, या उड़िया का हो, या उड़ीसा का हो, मतलब गुजरात का हो, हर बच्चा जो आरडब्ल्यू से जुड़ गया वो हिंदी ही लेता है। इंग्लिश भी हम आपको कराएंगे क्योंकि कुछ बच्चे तो कंफर्टेबल ही नहीं होते हिंदी में, इसलिए हम इंग्लिश की भी क्लास कराएंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। पर भाई अगर आप पूरे में से पूरे मार्क्स चाहते हो तो उसका रिकॉर्ड आरडब्ल्यू पे सबसे ज्यादा हिंदी का रहा है। इंग्लिश पे मैं मान सकता हूं कोई बच्चा 20 में से 16 क्वेश्चन सही करे, 17 करे, 20 में से 20 वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, लेकिन हिंदी में हम आपको जबरदस्ती सही करवा देंगे, ठीक है। अब आपका फिजिकल की बात करूं तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर है लड़कों के लिए, 1600 मीटर 8.5 मिनट में है लड़कियों के लिए, और ये 16 किलोमीटर लड़कियों के लिए अगर आप लद्दाख रीजन से हैं, सॉरी हाँ ठीक है, लड़कों के लिए 7 मिनट में 1600 मीटर भी है अगर आप लद्दाख से हैं, ठीक है। और अगर लड़कियां हैं लद्दाख से तो वो 800 मीटर उनके लिए 5 मिनट में है, क्योंकि वहां रनिंग के लिए वो ठंड का स्थान है, उतनी प्रैक्टिस वो लोग नहीं करते, इसलिए उनको छूट मिलती है, लद्दाख रीजन वाले बच्चों को स्पेशली। और अगर बात कर लूं कि भाई हाइट कितनी नापी जाती है, देखिए एसएससी जीडी में अगर फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल के नाम पे सिर्फ रनिंग है, न लॉन्ग जंप, हाई जंप, बीम, गोला फेंक, कुछ नहीं है, केवल रनिंग। और फिजिकल की बात करता हूं तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए नॉर्मल बच्चे की, और एक फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट। अब इसमें अगर एसटी का मेल है, एसटी कैटेगरी ओनली एसटी, तो 162.5 हाइट चल जाएगी, फीमेल में 150 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी। और भाई ये यहां भी ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न के अगर एसटी हो तो और भी कम हाइट चल जाएगी। और अगर लेफ्ट विंग और एक्सट्रीम, ये सबके लिए भैया अपना अपना चुन लेना, कुमाऊं, गढ़वाली अगर इस तरह के हो तो ये हाइट चलेगी, और जो नॉर्दर्न स्टेट के हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के, उनकी हाइट ये चलेगी, ठीक है। ये सबके लिए, केवल एससी एसटी नहीं है, ये सबके लिए। एसटी की बात वहां तक हो गई, 3 कॉलम तक। चेस्ट में भी छूट मिलती है, नॉर्मल एरियाज के लिए 80 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट, और फुला के 5 का फुलाव, 80 से 85 कह सकते हो। एसटी के लिए यहां भी छूट है, चेस्ट में भी। ऐसी लेह लद्दाख के लिए, सॉरी लद्दाख डोगरा वगैरह के लिए छूट है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह के बच्चों के लिए भी उस हिसाब से छूट दी गई है, किसमें, चेस्ट में। और वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो मेडिकल के टाइम पे नापा जाता है हर बच्चे का। ये बच्चे आपको ना फॉर्म में ये चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट पहले भरना चाहते हो, पोस्ट प्रीफरेंस। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि देखिए एसएसएफ, बहुत सारे बच्चे इसको पहली चॉइस, देखिए चॉइस इनके कोड हैं, सबसे पहले आप एच भरेंगे एसएसएफ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें तो वैकेंसी ही नहीं है, आप इसे क्यों भरवा रहे हो? भाई वैकेंसी नहीं है, आपके नंबर अच्छे आ गए, बहुत अच्छे आ गए, तो ये मिल जाएगी कम वैकेंसी पे भी। और अगर कम आए तो फिर ये ना मिलके आपकी दूसरी चॉइस मिलेगी, दूसरी में भी कम है तो तीसरी मिलेगी, तीसरी में भी कम है तो चौथी मिलेगी। तो आप वो भरो जो आपको पसंद है, जो सबसे अच्छी लगती है, उसकी चिंता मत करो किसमें कितनी वैकेंसी है। तो एच, इसके बाद जी भर देना। एनसीबी भी बहुत पसंद है, हालांकि इसका ग्रेड पे थोड़ा कम होता है पर नौकरी बढ़िया है।
आराम फरमाने की चाहिए तो ये दोनों बाकियों से अलग है। जिस तरह की नौकरी, जिस तरह की टाइट शेड्यूल इनका होता है, इनसे अलग ये दोनों हैं, इसलिए मैंने ये भरवा दी। और आजकल बच्चों को आराम पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा सोच के भरवाई है। बाकी आपको ड्यूटी करना पसंद है तो उनमें से बीएसएफ चुन लीजिए। तो अब अगर बात करता हूं कि इनमें कौन सी और आराम पसंद की चाहिए आपको, तो भैया बी, सीआईएसएफ। ठीक है, इसके बाद और सर थोड़े कम आराम की बता दो, पर बता दो डी, ये देश सेवा की है, आराम की नहीं है। और जो इस फॉर्म को भरने की सोच लेता है वो देश सेवा तो कर रहा है, करना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो ये डी है, मतलब मैं बता रहा हूं जिसमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ड्यूटी में थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, आराम की तो ये नहीं है। आगे अगर बात करूं भाई, फिर आप भर सकते हो आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ और बीएसएफ। अच्छा ठीक है, तो भाई सीआरपीएफ भरते हैं इसके बाद बच्चे। फिर इसके बाद देखो बीएसएफ तो मिल ही जाएगी क्योंकि उसमें पोस्टिंग बहुत है और सबसे पीछे बच्चे इसको ही भरते हैं। तो इसमें आप असम राइफल, आईटीबीपी, अगर आप आर्मी की वर्दी पसंद है और परमानेंट नौकरी चाहिए, आर्मी जैसी वर्दी चाहिए, तो असम राइफल ले सकते हो। तो यहां अगर उस तरह के हो तो असम राइफल भर दीजिए, और फिर आईटीबीपी, बीएसएफ जो